Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं विर्गोस, क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स को ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी कन्या राशि। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, किस मोड में आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी स्टार्टिंग हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सबसे पहले ना 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ इवेल्युएशन का कार्ड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने का कार्ड है। तो मे बी आपके माइंड में रिसेंटली ऐसे कुछ प्लान्स आने लगे हैं, ऐसे कुछ आइडियाज़ आने लगे हैं कि आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन गई है क्योंकि आप कुछ लग्जरी लाइफ को गेन करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी सही होना चाहिए, तभी आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ना एक रिवॉर्ड्स को गेन करने का भी कार्ड माना जाता है। तो आपने जो अभी तक एफर्ट लगाया, मीन्स इस ईयर में जितने भी आपने अपने करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने बिजनेस में जिसमें भी आपने मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा क्योंकि ये कार्ड आपको अचीवमेंट दिलाता है। सेल्फ सफिशिएंसी का भी कार्ड है। तो मे बी अगर आप अभी तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनोगे। तो वैसे ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आपको दिख ही रहा होगा। तो आप इतने समय से इमोशनल एनर्जीज में चल रहे थे, या रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप को आप इमोशनली हैंडल कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे थे, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे थे, आपके वैल्यू ही नहीं समझते थे। आप उस इमोशनल ट्रैप्ड से बाहर आ पाओगे। अब अगर मैं पर्टिकुलर और रिलेशनशिप के बारे में बताऊं ना, तो ये कार्ड एक फ्लेक्सिबिलिटी का माना जाता है और सपोर्ट का भी माना जाता है। तो आपके पर्सन अगर अभी तक आपको सपोर्ट नहीं करते थे या आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, तो आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होना है। कब तक आप दोनों की एनर्जीज एकदम डिस्ट्रैक्टेड चलती रहेंगी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसे रहोगे। आप दोनों ना अक्टूबर मंथ में मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप को किस मोड में लेके जाना है। अगर आप सिंगल हैं, और सिंगल्स के लिए मैं एनर्जी बताऊँ ना, तो मैंने बताया ना आप कुछ लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं। तो आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं वो काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन होंगे, वो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, तो आप उनको देख के मोटिवेट हो सकते हैं। एंड जो लाइफ में आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन सेक्रीफाइसेस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मे बी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, तो रिलेशनशिप में आपके फेवर में काम बनेंगे। रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर मैसेज और आ रहा है कि आप बैलेंस बना रहे हो। किन चीज़ों में बैलेंस बना रहे हो? एक तो आप अपनी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना चाह रहे हैं। मे बी आपके पर्सन आप पे डिपेंडेंट चले आ रहे होंगे, या आप अपने पर्सन पे डिपेंडेंट होंगे ना, तो एक इंडिपेंडेंसी बनाओगे क्योंकि आप अपनी सेल्फ वैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। तो आप इंडिपेंडेंट और अपनी लव लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। काफ़ी नए लोगों से भी आप मिल सकते हैं। ओके विर्गोस, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। हैंग्ड मैन दिख रहा है कि कुछ सिचुएशंस इतनी ज़्यादा स्टक हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस में जा चुकी हैं कि आपको उसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, हैंग्ड मैन यहाँ पे आपको स्टक करने नहीं आया है। अक्टूबर मंथ में आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। मे बी अपने रिलेशनशिप को कैसे नए वे में रीस्टार्ट करना है, उस बारे में भी आप सोचने वाले हैं। माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स लेके आना, माइंड में एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना। अभी तक ना आपकी वैल्यू लोग करते तो थे, लेकिन आपके लाइटली लेते थे, वही लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। ये कार्ड एक लेट गो का भी माना जाता है। तो आप अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से, पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से लेट गो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपने जिन चीज़ों के लिए वेट किया है, पेशेंस रखा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और ये ना आपके लिए बता रहे हैं कि कई बार ना आप इनडिसीजन मोड में रहते हैं, मतलब किसी प्रॉपर डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप फाइनल
अक्टूबर मंथ में रिलेशनशिप वाइज में बात करूं या आपके करियर वाइज बात करूं तो आप कोई मेजर डिसीजंस भी ले सकते हैं। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से फेस करने वाले हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, तो आपकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है। और रिलेशनशिप की मैं पर्टिकुलर और एनर्जीज बताऊं तो आपके पर्सन और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, तो एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, अपनी पार में आ रहे हैं, और आपने जो एक इम्पैक्ट छोड़ा है ना अपने रिलेशनशिप पे, आई डोंट थिंक कि वैसा आपका अपीयरेंस आपके पर्सन की लाइफ में लेके आ पाया है। तभी उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिग्रेट है, और वो भी सोच विचार कर रहे हैं कि रीस्टार्ट करना है, आपके साथ करना है, कैसे करें। तो अक्टूबर मंथ में वो भी कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ही किंग का आ गया, तो आप अपने मोड में आ रहे हो, किंग वाली एनर्जी में रहोगे, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। काफ़ी मैंने बताया ना प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ोगे। सेकंड चीज़ है, ये कार्ड कुछ न्यू बिगनिंग का भी है, तो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हो, एक अथॉरिटी में आ रहे हो। मतलब आप जहाँ पर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो एज अ टीम लीडर आपके काम करने के चांसेस बन रहे हैं। काफ़ी लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, और आपके पर्सन अभी तक लॉयल नहीं थे तो उनकी एनर्जीज भी एक लॉयल्टी वाली शो हो रही है, वो आपको लॉयल्टी शो कर सकते हैं। आपके ना फॉलोअर्स मुझे ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो अगर आप कोई इंटरनेट रिलेटेड अपना काम कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, या आपकी रियल लाइफ में, सोशल लाइफ में आप ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में एक सोशलाइज होने का मंथ है, आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में भी आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। वैसे रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपका किसी पर्सन के साथ न्यू वे में रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो आपके पर्सन के साथ ही या कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करेगा। आप क्यों इतना शाइन कर रहे हो इनके प्रेजेंस के कारण, या आपके पर्सन भी शाइन कर रहे हो ना, तो आपके प्रेजेंस के कारण आप दोनों इंटरकनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। बॉटम से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, टावर भी है। 9 ऑफ कप्स एंड टावर बता रहा है कि आप इस मोड से बाहर आ चुके हैं। नेगेटिव एनर्जीज जो आपको डिस्ट्रक्शन देके आई हैं लाइफ में, आपके लिए एकदम डिस्ट्रॉय करती है। आपकी मेंटालिटी तभी स्टैग्नेंट हो गई थी, एकदम थिंकिंग मोड ज़ीरो हो चुका था। इसी मोड से आप बाहर आ रहे हो, अपनी हैप्पी मोड में जा रहे हो, एनर्जी को रिगेन कर रहे हैं। जो टेम्पररी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में उसको परमानेंट बना रहे हैं। कुछ खुशियाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है, मीन्स एक हैप्पी मोड में रहना। ओके तो इस हैप्पी मोड को ना परमानेंट बनाइए, टेम्पररी मत रहने दीजिए। तो आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, अक्टूबर मंथ में फुलफिल होती हुई दिख रही है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे विर्गोस, तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। क्यों आई है पता है? 2 ऑफ पेंटिकल्स ना वैसे तो ये थोड़ा कंफ्यूज होने को शो कर रहा है, इनडिसाइसिव मोड में जाने को बता रहे हैं, लेकिन चॉइसेस आ रही है ना आपके पास, ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, तो उन ऑप्शंस को लेके आप थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, इनडिसाइसिव मोड में जा रहे हो। फाइनली आप एक डिसीजन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। काफ़ी रिसोर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में अगर आप अभी जॉबलेस चल रहे हैं या कोई अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे डायरेक्शंस आपके लिए ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्स आपको मिल सकते हैं। और जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चला आ रहा है, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि आप बैलेंस बना रहे हो, उसी के नीचे कार्ड आ गया इम्बैलेंस का, ठीक है। तो ये क्यों आया है? करेंट एनर्जी आपका बता रहा है कि आप ना रिलेशनशिप सही कर पा रहे हैं, ना करियर सेट कर पा रहे हैं, ना फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डील कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आया है, तभी यहाँ पे टावर आया था। दिखा ही रहा है कि आपकी करेंट एनर्जी है, लेकिन इसी मूड में तो ट्रांसफॉर्मेशन आना है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे कंसंट्रेशन पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ को ले जा सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। अब देखते हैं हैंग्ड मैन के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। हर्मिट कैसे कर सकते हैं? हर्मिट में जाके, हर्मिट इन द सेंस स्पिरिचुअली एक्टिव रहना, अपने लिए समय देना, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखना। यहाँ वहाँ के लोगों से कांटेक्ट रख रहे हो, ठीक है, आपके काम के लिए रखना ही पड़ता है, लेकिन फोकस नहीं बनाना है, फोकस सेल्फ पे होना चाहिए।
जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालते हो ना, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर आपको लगता है आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने कभी अपने लिए समय ही नहीं दिया। तो अपने लिए समय देना शुरू करिए, मेडिटेट करिए, आपको सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, इनर गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा। यहाँ वहाँ तो आप बहुत गाइडेंस लेते हो, लेकिन जब तक आपकी इंटरनल सोल क्या बोल रही है उसको ध्यान नहीं दोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो अगर आप किसी लोनलीनेस वाली एनर्जी में चले आ रहे हो, उससे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपके बिहेवियर में मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। पता है आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसे लोगों की भी मदद कर देते हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं हेल्प की, क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहे होते हैं या उनका मोटिव सही नहीं होता है। तो अब आप हर किसी की हेल्प नहीं करोगे, आपको जिसकी हेल्प करने का सही लगेगा आप उसकी मदद करोगे, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। क्योंकि दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, हेल्प बहुत ज़्यादा की, बट आई डोंट थिंक कि उनके साइड से आपको वो एनर्जीज प्रोवाइड की गई हैं। ओके, अब देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आ गया डेथ, मतलब रीबर्थ। डिस्ट्रॉय हुई चीज़ें रीबर्थ हो रही हैं, रिलेशनशिप एंड हो गया है, वापस से शुरू होगा, करियर ज़ीरो पे पहुंच चुका है, प्रॉफिटेबल एनर्जी में जा रहे हो, नई रिसोर्स आ रहे हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, एक होप आपकी दिख रही है। तो ये कार्ड आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज करेगा अक्टूबर मंथ में, आपके फेवर में काम बनना शुरू होंगे कहीं ना कहीं। बॉटम से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आ गया। क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे। जो नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगी भी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। एंड चीज़ है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, वो रिलीज होगा। आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ इंजॉयमेंट वाली एनर्जी है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर में रहना, कहीं आप ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो ये मंथ मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिख रहा है, लेकिन इसको और अच्छा आप बना सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने थिंकिंग मोड के थ्रू। ओके, अभी देखते हैं विर्गोस आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अक्टूबर मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है? जजमेंट। तो आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं लाइफ में, एडजस्टमेंट करते चले आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और ये अगेन कार्ड स्पिरिचुअल एनर्जी का है, तो अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हो ना तो ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेट करिए, ठीक है। यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में नहीं आना, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है उसको फॉलो करना है। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, क्या कर रहे हो? मतलब किंग का कार्ड डायरेक्टली निकल के आ गया और 2-2 बार एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप में साइकिक पावर इंक्रीज हो रही है, यूनिकॉर्न्स आपको भर भर के यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका विजन क्लियर रहेगा, आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपने मोड में आ रहे हो। और देख रहे हो बैकग्राउंड में क्लाउड्स कितने क्लियर हैं, तो मीन्स आपके माइंड में जो एक नेगेटिव थिंकिंग बोल लीजिए या कुछ उलझे हुए थॉट्स चले आ रहे थे ना, वो रिजॉल्व होंगे, एक क्लियर एंड कट आप डिसीजन ले पाओगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विर्गोस, क्या आ रहा है आपके साइड। सरेंडर, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके लिए आप समय देते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, जब आप समय देना शुरू कर दोगे ना भगवान के लिए, ऑटोमेटिक काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फेवरेबल आउटकम्स आप रिसीव करने लगोगे, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप कैसे पॉजिटिव मोड में जाने लगे हैं। ये पार सिर्फ और सिर्फ भगवान में होती है, यूनिवर्स में होती है, तो उनको सरेंडर करिए। अब देखते हैं विवोस आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है फ्लोराइट स्टोन, इसका नेम मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। जो आपकी लाइफ के कॉम्प्लेक्स टास्क चले आ रहे हो उनको आप अक्टूबर मंथ में फुलफिल करोगे। और अगर आप रिसर्च वर्क से कनेक्टेड हो ना, तो उसमें आप हाइट्स पे पहुंच रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन
करने के साइड आपका फोकस रहेगा। आप मतलब अभी तक एक लेजी एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो एक्टिवेट हो रहे हो, एक्टिव मोड में आ रहे हो। न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, कुछ डिस्कवर करना, न्यू थिंग्स अपनी लाइफ में लेके आना, एक फिगर आउट करना कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। तो काफ़ी शार्प माइंडेड आप मुझे दिख रहे हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो फ्लोराइड स्टोन ना आपके लिए, अगर आपका फोकस वीक रहता है तो आप इस स्टोन का अगर यूज़ करते हैं तो आपका फोकस स्ट्रॉन्ग हो पाता है। ये आपकी इंटेलिजेंसी पावर को इंक्रीज करता है, और कुछ चीज़ों को लेके आप मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है तो आपको मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। फोकस कंसंट्रेशन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इम्प्रूव कर पाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो पाता है, और चक्रास आपके एक्टिवेट होते हैं। और आपको ना ये स्टोन नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव सराउंडिंग से ना प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी न्यू लर्निंग के आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, तो अगर आप किसी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से चल रहे हैं, हीलिंग आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लोराइड स्टोन का यूज़ करने से आपके जो सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जीज जो रहती हैं एनहांस हो पाती हैं, इंक्रीज हो पाती हैं। इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, तो अगर आप ब्लू फ्लोराइड का यूज़ करते हैं ना, तो वो आपकी थिंकिंग मोड को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आप येलो फ्लोराइड को यूज़ करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज चले आ रहे हैं उसमें आप रिकवरी देखेंगे, आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करेगा, एबंडेंस एंड वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। और अगर आप ग्रीन एंड पर्पल फ्लोराइड या रेनबो फ्लोराइड की मैं बात करूँ ना, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं ना, तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जीज भी देगा, साथ साथ आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पिरिचुअल बैलेंस बनाता है, मेंटल क्लैरिटी देता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है। तो आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर कलर के साथ जा सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं फिर को आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।